हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये एक छोटा सा रेयर टॉपिक है। इसे 1 मार्क के लिए व्हाट इज़ मीन एज द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन इस क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाता है। रेयरली शॉर्ट नोट ऑन पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन फॉर 2 मार्क्स पूछा जाता है। वी डिस्कस द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या है? In previous classes or videos, we have to see that the pollen grain which are to be pollinated or deposited on a stigma. After what is to going on, the pollen grains are to be deposited or settled on the surface of an stigma. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या है। तो जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स पॉलिनेट होते हैं और स्टिग्मा पर जाके सेटल हो जाते हैं। तो स्टिग्मा पर जाके सेटल होने के बाद उस पोलन ग्रेन का क्या होता है, या पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ही सेटल क्यों होते हैं, तो उसी वजह से इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पोलन, दैट इज़ पोलन ग्रेन्स। पिस्टिल वन ऑफ द पार्ट ऑफ एन गाइनोशियम। स्टिग्मा विथ स्टाइल। स्टिग्मा विथ स्टाइल का जो ओवरी के साथ जो ऊपर का हिस्सा होता है गाइनोशियम का, उसे पिस्टिल कहा जाता है। तो उस पिस्टिल के ऊपर पोलन ग्रेन जब पॉलिनेट हो जाता है, सेटल हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, या कभी कभी इसे लैंड होना भी कहते हैं। तो इन पोलन और उस स्टिग्मा यानी पिस्टिल के बीच में पॉलिनेशन होने के बाद, सेटल होने के बाद क्या होता है, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। या किस तरीके से पोलन ग्रेन्स बराबर अपनी अपनी उसी ओन टाइप ऑफ स्टिग्मा पर क्यों सेटल रहते हैं, एयर से या किसी मीडियम से वो इधर उधर क्यों नहीं गिरते, या अपने आप फिर से उड़ क्यों नहीं जाते, तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद स्पोरोफाइटिक टिश्यू, दैट इज स्टिग्मा के जो अपर लेयर होती है उसे स्पोरोफाइटिक टिश्यू कहा गया है। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की जो अपर सरफेस होती है वो थोड़ी सी स्टिकी नेचर की होती है। इनमें एक तरह का इंटरैक्शन। इट बिगिंस विद पॉलिनेशन एंड एंड्स विद फर्टिलाइजेशन। ये जो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये जो एक प्रोसेस दिया है, ये प्रोसेस पॉलिनेशन से शुरू होता है और फर्टिलाइजेशन पे ख़त्म होता है। अगर 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछा जाए या व्हाट इज़ मीन बाय द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहा गया, तो हम इस तरीके से जो अंडरलाइन पार्ट है इसे लिख सकते हैं। ऑल द इवेंट्स, सारी घटनाएं, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल थ्रू द सिनर्जिड आर रेफर्ड एज द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोलिनेशन में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने के बाद जर्मिनेशन होता है, पोलन जर्मिनेशन में पोलन ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब स्टाइल से गुजरती हुई ओवल के अंदर सिनर्जिड से एम्ब्रियो सैक में एंट्री करना शुरू करती है। तब तक का जितना भी जो इवेंट है उसे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहेंगे। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollens, often wrong type, also land on stigma। हाँ, जब पॉलिनेशन होता है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे कभी क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसमें कभी कभी रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन भी किसी अलग टाइप की या रॉन्ग टाइप की स्टिग्मा पर पॉलिनेट हो सकते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी कभी रोज़ के जो पोलन ग्रेन्स यानी गुलाब के फूल के अंदर के जो पोलन ग्रेन्स है, अगर उसकी नेबर में कोई हिबिस्कस, चाइना रोजी या जासवन का पेड़ है, तो जासवन के फूल की स्टिग्मा पर पॉलिनेट, तो ये रॉन्ग टाइप हो जाएगा। उस समय में इस रॉन्ग टाइप में जो पॉलिनेशन होगा तो क्या वो पोलन जर्मिनेशन करेगा या नहीं करेगा। तो वही यह बताने की कोशिश की है कि कभी कभी अचानक से राइट टाइप पोलन ग्रेन राइट टाइप स्टिग्मा पे नहीं आते, तो कभी कभी रॉन्ग टाइप ऑफ स्टिग्मा पे चले जाते। पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द राइट और कॉम्पिटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज।
यहाँ कॉम्पिटेबल पोलन का ही मतलब है कि राइट टाइप, यानी रोज़ के गुलाब के पोलन ग्रेन गुलाब के फूल के स्टिग्मा पर पॉलिनेट होना, ये राइट टाइप और कॉम्पैटिबल पोलन कहा जाता है। तो इस तरीके से पिस्टिल में खुद ब खुद एबिलिटी होती है कि वो खुद के ही पोलन ग्रेन्स को यानी राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स को पहचान पाए। यानी एक गुलाब के फूल की जो स्टिग्मा है वो उसी गुलाब के फूल की पोलन ग्रेन को पहचानने की एबिलिटी रखती है। दस रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन इज डिस्कार्डेड बाय पिस्टिल। अगर रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन आ जाएंगे तो पिस्टिल में खुद एबिलिटी होती है कि उसे उंडेल देगी या उसे डिस्कार्ड यानी रिजेक्ट कर देगी। कॉम्पैटिबिलिटी एंड इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टिल इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। जो स्टिग्मा का ऊपरी सतह होता है, जो स्टिकी नेचर का होता है, वो हमेशा जैसे वो एक रिसेप्टिव मैच्योर हो जाती है पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए गाइनोशियम का स्टिग्मा, तो उस समय खास तरह का प्रोटीन वो सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से उसे स्पेशल प्रोटीन कहा है। तो ये स्पेशल प्रोटीन जो स्टिग्मा पर सिक्रेट होता है उस समय ये कॉम्पैटिबिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी इस नेचर से काम करती है। कॉम्पैटिबिलिटी यानी राइट टाइप वाले पोलन ग्रेन आते तो उसे स्टिक रहने देती है, और इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जब आती है तो वो उसे स्टिक ना होते हुए उसे रिजेक्ट करके नीचे गिरा देती है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। यस, ये जो कॉम्पैटिबिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टिल है, ये एबिलिटी क्या करती है? ये एबिलिटी पोलन रिकॉग्निशन करती है, यानी खुद के राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आए इसको रिकॉग्नाइज पहचानती है। अगर राइट टाइप ऑफ आए हैं तो उसे प्रमोशन करेगी, अपने पास स्टिक रखेगी और पोलन जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग टाइप है तो उसे इनहिबिट करेगी, उसे उंडेल देगी, रिजेक्ट करेगी, फेंक देगी और पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी। द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ फ्लावर रिफ्यूज other wrong type of incompatible pollen grains। इनकॉम्पिटेबल का मतलब रॉन्ग टाइप। तो कुछ ऐसे स्टिग्मेटिक सरफेस है कुछ फ्लावर के जो खुद ब खुद वो सरफेस रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन को खुद पहचानते हैं, रिफ्यूज़ यानी उन्हें रिजेक्ट करते हैं। अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑपरेट्स टू एंश्योर दैट ओनली इंट्रास्पेसिफिक पोलन जर्मिनेशन सक्सेसफुली। ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यानी उसकी शारीरिक एबिलिटी है स्टिग्मा की कि वो अपने खुद के राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स को पहचानेगी, उसके खुद के ही स्पीसीज़ वाले पोलन ग्रेन्स को पहचानेगी और अपने ही पोलन ग्रेन्स को सक्सेसफुली जर्मिनेट होने देगी। द कॉम्पैटिबल पोलन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। जब वो अपने राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है, जर्मिनेशन के लिए सक्सेसफुली वो फॉलो करती है, तो उस समय वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उस स्टिग्मा से सिक्रीट होने वाला जो वाटर न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसे वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने आप को जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। The compatible pollen absorb water and nutrients from the surface of stigma, germinates and produces pollen tube. Its growth through the style is determined by specific chemicals. The stigmatic surface provides the essential prerequisites for a successful germination, which are absent in pollen. यानी जिस तरीके से स्टिग्मा से वाटर न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करके पोलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करता है, तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ धीरे धीरे स्टाइल से बढ़ती हुई ओव्यूल्स की तरफ चली जाती है। तो ओव्यूल्स की तरफ कैसे चली जाती है? तो एक ओव्यूल स्पेसिफिक केमिकल सिक्रीट करता है, वो केमिकल सिक्रीशन से उसे सेंसेस करते हुए स्टाइल से पोलन ट्यूब की ग्रोथ आगे बढ़ती हुई बराबर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा देती है। ये जो स्टिग्मेटिक सरफेस होता है ये एक तरह का खास प्री रिक्विसाइट यानी एक साइड देता है, जगह देता है पोलन ग्रेन को
सक्सेसफुल जर्मिनेशन करने के लिए, जो पोलन में इस तरह की एबिलिटी अब्सेंट होती है, यानी पोलन ग्रेन खुद ब खुद किसी स्टिग्मा पर जाते ही जर्मिनेशन नहीं कर सकता। पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पर पोलिनेट होता है तो पोलिनेट होने के बाद खुद स्टिग्मा उसे एक तरह का एबिलिटी देती है, एक तरह की सेंसेस देती है, एक जगह देती है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। द पोलन ट्यूब इज फाइनली पुश थ्रू द ओव्यूल एंड रीचेज द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब एक अपनी लंबाई में ग्रो हो जाती है, जैसे ही वो ओवल के अंदर एम्ब्रियो सैक को सेंसेस करती है, माइक्रोपाइल से अंदर जाते हुए सिनर्जिड बस्ट हो जाता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब को रिसीव किया जाता है। The tip of the pollen tube enters in one of the synergids and then ruptures to release the contents. इस तरीके से पोलन ट्यूब किसी एक सिनर्जिड से अंदर रिसीव करके उसकी जो टिप होती है पोलन ट्यूब की बस्ट हो जाती है और उसके अंदर जितने भी कंटेंट यानी जो गमिट्स होते हैं, मेल गमिट, और जो उसके अंदर वाटर और फ्लूइडी साइटोप्लाज्म होता है, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गमिट के पास या सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास बस्ट रिलीज जोरों से छोड़ दिया जाता है। ड्यू टू पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन इंटेंस कॉम्पिटिशन डेवलप्स इवन इन द कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स और गमिट्स। इसी पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का एक बेनिफिट है कि एक कंपटीशन इन पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाती है, जिसमें जो कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन है वही खुद से राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं और गमिट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। इट ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड टू जर्मिनेट इन अ सिंथेटिक मीडियम। इस तरह से पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का एक मेन रोल है जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्ले करता है और इसी वजह से आगे चल के फर्टिलाइजेशन होके सीड फॉर्मेशन हो सकता है। पोलन ग्रेन कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड टू जर्मिनेट इन अ सिंथेटिक मीडियम। पोलन ग्रेन कभी कभी आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो किए जाते, जर्मिनेट किए जाते, जैसे कि प्रैक्टिकल लेवल पर किसी पोलन ग्रेन को हम अगर किसी फ्लावर से डिराइव कर ले, निकाल ले और सुक्रोज सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए अगर डाल दे तो सुक्रोज सॉल्यूशन पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और सुक्रोज सॉल्यूशन से पोलन जर्मिनेशन होके पोलन ट्यूब ग्रो होना शुरू हो जाती। इन विट्रो यानी नॉट ऑन द स्टिग्मा, आर्टिफिशियल मीडियम में किसी पेट्री डिश में या किसी बिकर में भी ये किया जा सकता है। कभी कभी इस आर्टिफिशियल पोलन जर्मिनेशन के लिए बोरिक एसिड को अगर ऐड कर दे तो बहुत जल्दी पोलन जर्मिनेशन नज़र आएगा, बहुत जल्दी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। So in this way we have to discuss about the pollen pistil interaction. Thank you.